हेलो स्टूडेंट, आज जो हम बात करेंगे वो बात करते हैं आपसे कि कूलाम्ब के नियम के आधारित पर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं एग्जाम में, कैसे न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कूलाम्ब के नियम पर आधारित। तो लास्ट लेक्चर में आप सब जानते हैं हमने कूलाम्ब का नियम करा था। आज जो हम बात करेंगे उस पर बेस न्यूमेरिकल करेंगे। आप सब जानते हैं अगर हम बात करें चैप्टर 1 की तो यहाँ से एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछे जा रहे हैं और डेरिवेशन भी। तो अगर बात करें यहाँ से देखो, तो अगर हम कूलाम्ब के नियम की बात करते हैं, देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर की बात करें तो हमने पढ़ा था कि सर F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमने पढ़ा था और इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन होता है। तो इस तरीके से हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर हम बात करें आपसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो ये है कांस्टेंट वैल्यू जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 9 × 10⁻9। अगर हम बात करें आपसे Q1 पहला आवेश है, Q2 दूसरा आवेश है और R इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। तो इस तरीके से हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। हमने देखा था एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का विमेय सूत्र और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, ये हमने आपको लास्ट लेक्चर में हम बता चुके हैं। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाइए, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आप सर्च करिए एक्सेल क्लासेस, वहाँ पर आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको जितनी वीडियो है सब मिल जाएंगी। तो अगर हम बात करें देखो यहाँ से, तो आज इसी पे बेस न्यूमेरिकल करने वाले हैं। इसी पे बेस क्या करेंगे? न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, तभी आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं, देखो न्यूमेरिकल ले लेते हैं। दो प्रोटोनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आप याद रखिए, लिख लेते हैं। देखो दो प्रोटोनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। ये आपसे बोला गया और आगे देखो क्या दिया गया, यदि इनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी कितनी है। इसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे वो लास्ट ईयर एग्जाम में करेंगे जो आया हुआ है। इनके बीच की दूरी 4 × 10⁻⁻⁻ कितनी है? -15 मीटर है। तो ये क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कूलाम्ब के नियम पर आधारित है, तो इसलिए हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन को करना सिखाएंगे आपको, क्वेश्चन की लैंग्वेज को कैसे पढ़ते हैं सब कुछ बताएंगे, तभी आप क्लियर कर पाएंगे। देखो जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठे तो आप सबसे पहले क्या करें, जब भी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी डेरिवेशन आए, तो आप उसे अच्छे से पढ़ें, पहले अच्छे से उसे रीड करें, क्या उसमें पूछा गया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, पहले इसे समझ लीजिए। देखो अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो ये बोला गया दो प्रोटोनों के मध्य है, किसके मध्य है? दो प्रोटोनों के मध्य है लगने वाले कौन से बल? प्रतिकर्षण बल की गणना करनी है आपको। उनके बीच की दूरी कितनी दी है? 4 × 10⁻⁻15 मीटर। अब देखो आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो आपको डिस्टेंस दी है और दो बल दिए हैं, वैल्यू नहीं दी। तो आप सब जानते हैं, देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन में आप जो सबसे पहले आपको जो गिवन है आप उसे लिख लेंगे। अब देखो आपको क्या दिया है, दो प्रोटोन है, तो इसका मतलब देखो कुछ ऐसी कंडीशन है। देखो इसकी बीच की दूरी कितनी दी है? 4 × 10⁻⁻15 मीटर, ये आपको डिस्टेंस दी है। और दो प्रोटोन है, प्रोटोन को दिखाते हैं हम P+ से। आप सब जानते हैं प्रोटोन पर क्या चार्ज होता है? प्लस का। तो प्रोटोन पर होता है प्लस का चार्ज, और वो कितना होता है आप सब जानते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब, इतना होता है। अब आपको निकालना है प्रतिकर्षण बल की गणना करनी है। अब देखो हमने अभी आप लास्ट लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं, ये हमने बताया था आपको पार्ट 2 में जब आवेश की प्रॉपर्टी देखी थी ना, तब बताया था। देखो सेम चार्ज जो होते हैं ना, सेम चार्ज वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्लस प्लस के हो या माइनस माइनस के हो, वो क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं। ऐसा समझो जो दो पास, अगर हम दो लड़कों को पास पास बिठा दें या दो लड़कियों को पास पास बिठा दें, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे से खिल सकेंगे, एक दूसरे को दूर भागेंगे। तो इसी तरीके से
अब हमें क्या निकालना है, उनके बीच में बल निकालना है, एफ का मान निकालना है। अब आप सब जानते हैं कूलम्ब का नियम क्या होता है। देखो हमें क्या चाहिए, एफ चाहिए। और एफ कैसे निकालेंगे, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, जब भी आपको दो आवेश दिए हुए हों और आपको बल निकालने के लिए बोला जाए तो फॉर्मूला हमेशा यही लगेगा, क्योंकि दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या कहते हैं, विद्युत स्थैतिक बल, और जिसे कूलम्ब का नियम भी कहते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल, ये किसने दिया, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल, F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसी तरीके से F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। वहां पर अगर हम जी की कांस्टेंट की बात करें तो देखो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो द्रव्यमान के बीच में लगता है और कूलम्ब का नियम आवेशों के बीच में लगता है। तो हम जानते हैं, देखो क्या होता है, F इक्वल टू होता है सर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आप वैल्यू पुट कर लीजिए, देखो आपके सामने सब चीज की वैल्यू, आप वैल्यू रखनी है बस आपको। देखो ये जो है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, आप इसे जानते हैं, कैसे जानते हैं सर, ऐसे जानते हैं। देखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, कितनी होती है, 9 गुना 10 की पावर 9 होती है। तो आप यहाँ पे रखेंगे 9 गुना 10 की पावर 9। अब देखो Q1 कितना है, तो Q1 सर इतना है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के, दोनों सेम आवेश है। प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। देखो दोनों प्रोटॉन है तो दोनों पे प्रोटॉन पर सेम चार्ज होता है। आप सब जानते हैं प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम। देखो Q1 की वैल्यू Q2 की वैल्यू भी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 लिख दीजिए, अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैसे लिखेंगे, देखो आर है 4 गुना 10 की पावर माइनस के 15, 4 गुना 10 की पावर माइनस के 15। और देखो आप ध्यान से देखें, यहाँ पे स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। तो ये किसकी वैल्यू है, एफ की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, एफ की वैल्यू। देखो हमने क्या करा, आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। इस तरफ कर देते हैं यहाँ से। आप बताइए, देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास कूलम्ब का नियम है, और कूलम्ब का नियम क्या होता है, यहाँ पे लिख लीजिए कूलम्ब के नियम से, कूलम्ब की, अब सर कूलम्ब का नियम ही क्या होता है, देखो कूलम्ब का नियम होता है F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सर 1/4 एप्सिलॉन नॉट तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू की वैल्यू फिक्स होती है, वो कितनी होती है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 गुना 10 की पावर 9 होती है। अब सर यहाँ पे देखो Q1 है फर्स्ट आवेश, अब देखो दोनों प्रोटॉन है और प्रोटॉन पर सेम चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। तो आपने Q1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, देखो, और यहाँ पर आपने Q2 की वैल्यू पुट करी इस तरीके से। तो Q1 की वैल्यू रखी, Q2 की वैल्यू रखी, और R का मान कितना है, 4 गुना 10 की पावर माइनस के 15 मीटर। अब आप इसे सोल्व करेंगे, देखो सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व करना दिखाते हैं आपको। देखो यहाँ पे आप F इक्वल टू लिख लीजिए, पहले आप ऐसे लिख लीजिए F इक्वल टू, देखो आप ध्यान से देखिए, आप सबसे पहले नंबर लिख लीजिए। तो ये 9 लिख लीजिए, 1.6 लिख लीजिए, देखो ये वाला 9 लिखना है आपको, ये 1.6 लिखना और ये वाला 1.6 लिखना। तो पहले आप क्या करेंगे, 9 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 1.6 लिखेंगे, फिर 1.6 लिखेंगे। अब लिखे आप पावर कैसे लिखेंगे, 10 की पावर 9 तो ये है, और 10 की पावर 19 और 19 कितनी हो जाएंगी, 38, 19 और 19 38। तो 10 की पावर 9 दिखाई है प्लस की, और 19 और 19 हो गया 38, यानी कि माइनस माइनस के आपस में जुड़ गई, अपॉन आर स्क्वायर। अब आप इसका स्क्वायर करते हुए खोल लीजिए, देखो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। देखो आपने ऐसे पढ़ा होगा, अगर मैं आपसे बात करूं a की पावर m की पावर a m की पावर n, तो आप इसे कैसे लिखते हैं, a की पावर n और m की पावर n, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं दोनों का अलग अलग स्क्वायर करते हैं, दोनों का अलग अलग स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पर भी आप दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर दीजिए इस तरीके से। अब देखो आप ध्यान से देखें, तो 4 का स्क्वायर होता है सर 16, 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे 15 का स्क्वायर करेंगे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 15 तो नहीं 30, तो 10 की पावर माइनस के 30 हो गए यहाँ पे। तो ध्यान से देखें आप, F इक्वल टू कितना जाएगा, F इक्वल टू देखो आप जो कट रहा है उसे काट दीजिए, कटम काट खेलेंगे। देखो अगर आप ध्यान से देखते हैं यहाँ पे क्या बचा, ये 10 की पावर 30 है और ये 10 की पावर 38 है, तो यहाँ पे कितनी पावर बची, 8 बची। ऐसे कह सकते हैं आप, 30 पावर से 30 पावर कैंसिल होगी। देखो ऊपर देखो, जैसे मैं ऐसे कहूँ आपसे 5/5, तो 5 से 5 कट जाएगा क्योंकि सेम है, पावर 1 है, अभी 1 है। इस तरीके से मैं ऐसे कहूँ आपसे 5 की पावर 2 और यहाँ पे 5, तो 5 से एक पावर कट गई, एक पावर 2 बची। तो सेम पावर आप में से कट जाती है, माइनस माइनस की आपस में कट जाएंगी, प्लस प्लस की नहीं कटेंगी, प्लस या माइनस की नहीं कटेंगी यहाँ पे। अब देखो और क्या कर सकते हैं, सोल्व कर लीजिए। देखो 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6,
और यहाँ पे बच रहा है 10 की पावर 9, और यहाँ पर कितनी पावर बची, देखो 30 पावर से 30 पावर कैंसिल होगी, तो कितनी बची, 10 की पावर माइनस के 8 बचे, 8 पावर बची 8। और यहाँ पर नीचे क्या चल रहा है, 16 चल रहा है, क्या चल रहा है, 16 चल रहा है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो और कर सकते हैं आप, देखो अगर हम ध्यान से देखें तो इस पॉइंट को हटा लीजिए और यहाँ पे एक जीरो लगा लीजिए, यहाँ पर एक जीरो लगा लीजिए। अब देखो ये क्यों लगाया, आसान बनाने के लिए, f इक्वल टू आ जाएगा 9, ये कितना हो गया, पॉइंट हटा के 16 हो गया, ये 1.6 रहने दीजिए। और यहाँ पर 10 की पावर 9 में से 8 गए, देखो 9 में से 8 गए तो आप सब जानते हैं 10 की पावर 1 बचेगी, और नीचे कितना है 10 की पावर 16, यानी कि यहाँ पे 10 और 16। अब इस वाले 16 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा, इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, f इक्वल टू 9 बचा और 1.6 बचा। देखो अब क्या बच रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, जब हमने पॉइंट हटाया तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, और देखो 10 की पावर 9 है प्लस की, और 10 की पावर माइनस का 8 है। आपने इस तरीके से पढ़ा होगा ना, a की पावर m इंटू ए की पावर n, सब जब बेस सेम होते हैं तो पावर जुड़ जाती हैं, तो ऐसे जोड़ देते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने ऐसे करा, 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर माइनस के 8, तो जोड़ेंगे ना, 10 की पावर 9 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस के 8, और बचा क्या 10 की पावर 1, इस तरीके से आया यहाँ पे, तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखो हमारे पास क्या आ चुका है, देखो यहाँ पे कितना आया है, 16 निम्मा कितना होते हैं सर, 16 निम्मा होते हैं 144, लेकिन ये तो 1.6 है सर, तो f इक्वल टू आ चुका है 14.4। और आप सब जानते हैं क्या है, बल, और बल का मात्रक हमेशा क्या लगाना है, न्यूटन। कोई सा भी बल हो हमेशा क्या लगाएंगे, न्यूटन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, न्यूटन लगाएंगे। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, आसान कैसे करते हैं। पहले आप पावर को सोल्व कर लीजिए, देखो नंबर हमेशा नंबर से सोल्व होगा, पावर हमेशा पावर से सोल्व होगी, तो आप ये तरीका सीख लीजिए पावर कैसे सोल्व करते हैं। पावर अगर डिनोमिनेटर में तो आप उसको न्यूमिनेटर में कैसे ले जाएंगे, तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। आप क्लास 12 के स्टूडेंट है, ये सब बेसिक चीज़ें आपको आती होंगी, तो आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें, फिर करते हैं बात क्वेश्चन नेक्स्ट की। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अगर स्टैंड आप चैनल पर नहीं हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियो के लिए। देखो हमसे बोला गया था दो प्रोटोनों के बनते हैं, आप सब जानते हैं प्रोटोन पर काय का आवेश होता है, प्रोटोन पर प्लस का आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस का आवेश होता है। ये हम बेसिक लेक्चर में आपको बता चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं देंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए या आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, तभी आपको बेसिक क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं देखो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो ये आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, वहां से पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो रफ कर देते हैं। देखो अब एग्जाम में जो आया हुआ क्वेश्चन है वो लेते हैं, तब आपको क्लियर होगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं गुलाम के नियम पर आधारित। तो देखो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो ये क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। देखो ये क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, इंपोर्टेंट डाल लीजिए इसे। आप इंपोर्टेंट डालेंगे आपको मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, ये इंपोर्टेंट की कैटेगरी में डाल लीजिए। आप इसे क्या करेंगे, आप इसे इंपोर्टेंट की कैटेगरी में डालेंगे। देखो हमसे क्या बोलेगा, एक ऐसे बोलेगा एक यूरेनियम है, आप सब जानते हैं यूरेनियम क्या होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 92, और जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 238। परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है, परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है,
उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विकसित होकर पिरामिड केंद्र से, यदि किसी क्षण, देखो ये बोला गया यदि किसी क्षण, अब ध्यान समझिए, यदि किसी क्षण, यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित होकर परमाणु केंद्र से विघटित होकर परमाणु के केंद्र से, परमाणु के केंद्र से आगे देखो क्या बोला गया, 9 गुना 10 की पावर मीटर की दूरी पर है, 9 गुना 10 की पावर माइनस की 15 मीटर की दूरी पर है, तो और क्या बोला गया देखो, तो अल्फा कण पर कितना बल लगेगा, तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा, कितना बल कार्यरत होगा। देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुका है। ये भी हम लिख देते हैं ये कब कब आया है, तो आपके मॉडल पेपर में से लिख देते हैं। देखो तो स्टूडेंट आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें।